नमस्कार, मैं आचार्य विपिन थपड़ियाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्वाल्पा ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी वस्तु के बारे में जिसे भगवान कृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोरपंख के बारे में। इस मोरपंख को भगवान ने अपने सिर पर धारण किया। इस मोरपंख के क्या फ़ायदे हैं, इस मोरपंख से हम क्या क्या इसका उपयोग करके अपने जीवन में क्या क्या फ़ायदे हम ले सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मोरपंख का क्या महत्व होता है, मोरपंख का हम अपने जीवन में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या हमें फ़ायदे उससे हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल ज्वाल्पा ज्योतिष केंद्र सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। पोस्ट अगर आपको अच्छी लगे तो पोस्ट को शेयर करें और आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए बात करते हैं मोरपंख के बारे में। मोरपंख आपने देखा होगा कि मोरपंख भगवान कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया है, क्योंकि उसकी कुछ विशेषता है। मोरपंख हमेशा हमेशा आपको अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि मोरपंख के कुछ फ़ायदे हैं। अगर मोरपंख आपके घर में है तो आपको बहुत सारे फ़ायदे उससे होते हैं। सबसे पहली बात है कि मोरपंख घर में रखने से यदि आपके घर में किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो या फिर राहु ग्रह से वह पीड़ित हो या फिर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो या फिर पितृदोष हो, राहु का कोई भी दोष हो, तो आप मोरपंख से उससे बच सकते हैं। परंतु मोरपंख को रखने से पहले कुछ बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें मोरपंख अपने घर में कहाँ पर रखना चाहिए, कौन सी दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए। हमेशा मोरपंख को आप अपने घर में रखें, परंतु आपको सही दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने गलत दिशा में मोरपंख को रख दिया तो आपको नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात है, यदि आपके घर में मोरपंख है तो घर में छिपकली नहीं आती है। दूसरा, यदि आपके घर में नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, तो आपके घर में मोरपंख होने से वह नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। परिवार में जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा हो, वह व्यक्ति अपने कमरे में मोरपंख लगाए तो राहु दोष से पीड़ित वह व्यक्ति राहु से मुक्त हो जाएगा और उसके कार्य बनने लगेंगे। हमेशा आपको ये याद रखना है कि हमें अपने घर में मोरपंख किस दिशा में रखना है, किस दिशा में लगाना है। मोरपंख का एक और फ़ायदा मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि किसी को बार बार नज़र लगती हो या फिर कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ बच्चे आपके घर में हैं जो उनका मन पढ़ने में नहीं लगता हो, तो आप उनके लिए भी मोरपंख से कुछ उपाय कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें या हमारे बच्चे को या परिवार के किसी सदस्य को बार बार नज़र लगती है, तो आपको क्या करना है, मोरपंख लेना है और 7 मोरपंख आपने लेने हैं और 7 मोरपंखों का एक समूह आपने बना लेना। इस तरह एक साथ बांध करके उन्हें इस तरह से बांध लेना है। और फिर आपको करना क्या है कि जिस व्यक्ति पर नज़र लगी हो या फिर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो, चंचल हो, या आपको लगता है कि हमें नज़र लगी हुई है, तो 7 मोरपंखों का समूह बना करके 7 बार अपने सिर से लेकर के और पैर तक झाड़ा लगाना है। इससे आप नज़र दोष से मुक्त हो जाएंगे। बच्चे का मन पढ़ने में लगने लगेगा। साथ में
आपको अपने घर में पूजा स्थान में सदैव हमेशा मोर पंख रखना चाहिए। अपने घर में आपको मोर पंख रखना चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको कभी भी अपने घर में या पूजा स्थान में ईशान कोण में मोर पंख को नहीं रखना है। मोर पंख सदैव अपने घर में दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाएं। यदि आपने अपने घर में दक्षिण या पश्चिम दिशा में मोर पंख लगाया है, पूजा स्थान में मोर पंख रखा है, तो आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती, आपके घर में कभी किसी को नज़र नहीं लगेगी। ये मोर पंख के फायदे हैं। यदि राहु की महादशा है तो अपने कमरे में ईशान कोण में मोर पंख नहीं लगाना है, आपको दक्षिण या पश्चिम दिशा में मोर पंख लगाना है। यदि विद्यार्थी चंचल है, बच्चे चंचल हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अपने कमरे में एक सरस्वती का आप फोटो लगाएं, चित्र लगाएं या प्रतिमा लगाएं, उसके साथ में मोर पंख रख दें और एक छोटा सा मोर पंख अपने पुस्तक में रख दें, तो पढ़ने में मन लगने लगेगा और आप उन्नति करने लगेंगे। मोर पंख के अनेकों अनेक फायदे हैं। मोर पंख की बहुत विशेषता हैं, इसीलिए भगवान ने अपने सिर पर मोर पंख धारण किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अवश्य शेयर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करे। धन्यवाद।